100 चोटियां हैं। वहां बहुत बारीकी से छानबीन करना। उससे आगे प्राग ज्योतिष नामक नगरी है। दुष्टात्मा नरक नामक दानव रहता है उसमें। वहां की दुर्गम गुफाओं में सीता माता और दुरात्मा रावण की खोज करनी चाहिए। उससे और आगे जाने पर सोने के 60,000 पर्वत मिलेंगे जो सूर्य के समान दैदीप्यमान है। उन पर्वतमालाओं के मध्य में पर्वतों के राजा मेरुगिरी विराजमान है। नहीं थे ना? वहां धर्म के ज्ञाता मेरु सावर्णी रहते हैं। उनके चरणों में झुककर मिथिलेश कुमारी सीता का पता पूछना। कपिवरों, पश्चिम दिशा में वहीं तक वानर जा सकते हैं। उसके आगे न सूर्य का प्रकाश है, न किसी देश की सीमा है, न उसके आगे भूमि के विषय में मुझे ही जानकारी है। अस्ताचल जाकर रावण के स्थान और माता सीता का पता लगाओ। जो आ गया श्रीमंत। यदि हम इस कार्य में सफल हो गए तो हम अमर हो जाएंगे। दक्षिण दिशा में जाकर रावण उत्तर दिशा में गया हो, इसकी कोई संभावना तो नहीं, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र श्री राम प्रभु असुरों से पहले ही रहित कर चुके हैं। मायावी असुरों की कपट लीला का कुछ भी पार पाना कठिन है। हनुमंत, हमें हर दिशा में सतर्क जागरूक रहना चाहिए। वीरवर शतवली। आज्ञा वानरेश्वर। उत्तर दिशा में अनुसंधान का दायित्व हम आपको सौंपते हैं। यह हमारे लिए महान गौरव की बात होगी कपीश्वर। हम आज ही अपने वीर महारथियों के साथ उत्तर दिशा में कूच करते हैं। हमें सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कूच करने वाले दल का प्रधान बनाते हैं युवराज अंगद को। मुझे? हाँ, तुम्हें। मेरे धन्य भाग। तुम्हें सहयोग देंगे मेरे व्यक्तिगत विश्वास पात्र पवन पुत्र हनुमान, ज्ञानवान बुद्धि निधान ब्रह्मा जी के परम पराक्रमी पुत्र जामवंत, अग्निपुत्र नील, नल, आपके कृपा कुशकंधा नरेश, वीर महारथी मेंद्र, सुहोत्र, गवाक्ष, गंधमादन, अनंग, हुताशन, अपने चुने हुए वीर सेनानियों के साथ आप अंगद के नेतृत्व में आप सब आंध्र, कर्नाटक, पौंड, चोल, पांड्य और केरल प्रदेश में खोज करेंगे। कावेरी नदी के किनारे होते हुए महानदी ताम्रपर्णी को पार करना। जो आ गया काका। हनुमंत, जामवंत, सागर के बीच अगस्त मुनि के द्वारा स्थापित महेंद्रगिरी के पर्वत से तो तुम परिचित हो ही। हाँ, प्रत्येक पर्व के दिन यहाँ इंद्र आया करते हैं। हाँ, हमने ऐसा सुना है। उसके सामने 400 कोस के विस्तार में एक द्वीप है जहां मानव नहीं जा सकता है। वहीं अपनी सारी शक्ति लगाकर सीता माता को ढूंढने का विशेष प्रयत्न करना। युष्कंधा नरेश, संसार की कोई भी शक्ति अब हमारे पथ की बाधा नहीं बन सकती। हमारा जीवन मन वचन कर्म से श्री राम प्रभु की सेवा में अर्पण होगा। माता सीता का पता लेकर ही लौटेंगे। वो भी महाराज सुग्रीव के द्वारा दी गई 30 दिन की अवधि में। समस्त वानर योद्धा अपना अपना दल संगठित करके सूर्योदय होते ही प्रस्थान करें। आंजनेय, वत्स, पितृदेव,
आशीर्वाद दीजिए, मेरा सारा जीवन प्रभु श्री राम के ही काम आ जाए। तेरा तो जन्म ही श्री राम की भक्ति के लिए हुआ है हनुमंत। वत्स, अंगद के साथ जाने से पहले श्री राम प्रभु के चरणों की धूल मस्तक से लगाकर इस पुनीत अनुसंधान का श्री गणेश करो वत्स। जो आ गया। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। हे ज्ञान को निधान हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मेरी अंतरात्मा में इस विश्वास का आभास आलोकित हो रहा है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल काज सिद्ध होंगे। इतना मान प्रदान न करे मुझे मेरे प्रभु, आप स्वामी हैं, हनुमान जी सेवक हैं चरणों का। बस इतना वरदान दीजिए कृपा निधान कि हनुमान श्री राम प्रभु का भक्त बनकर सदा समर्थ रहे। हनुमान, तुम सेवक नहीं, भरत समान मेरे भाई हो। मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम वैदेही तक अवश्य पहुंचोगे। उसका संदेह मिटाने के लिए राम नाम अंकित ये मुद्रिका उसे दिखाना। सीता को विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरे पास से आए हो, मेरे प्रिय आत्मीय जन हो। वो अपना संदेह संकोच त्याग कर तुमसे अपने मन की बात कह सकेगी। हनुमान, उससे कहना जब से वैदेही बिछुड़ी है, उसके वियोग की व्यथा में व्याकुल राम की यह देह भी प्राणहीन के समान हो गई है। हनुमान, उससे कहना उसका पता पाने के बाद उसे लाने के लिए अब हम देर नहीं करेंगे। जाओ बजरंगबली, गौरी, गणेश, महेश तुम्हारे संकल्प सिद्ध करें और हम सबके मनोरथ पूरे करें। जय श्री राम। तो आज ही वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लक्ष्मण जी को सबने एक तरह से शांत किया, जितने वो क्रोध में आए हुए थे। इवन के मतलब सब लोग जो है वो डर रहे थे उनसे।
बट हनुमान जी ने जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया और डील किया, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि उन्होंने जो वहाँ के बादशाह हैं, जो किंगडम के लाइक जो सुग्रीव थे, उनको भी बचाया अगर देखा जाए तो उन्होंने सबको बचा लिया ना। लेकिन जो देवी तारा थी, उन्होंने भी बहुत समझदारी वो है ना, उन्होंने उनसे बात करके जो है ना सबको बचा लिया। उसके बाद जो है भाई जब वो गए हैं वहाँ पर राम जी के पास गए, एक सभा जो है बैठी है, जिस तरह उन्होंने जो है अंगद को जो है एक मौका दिया है, वो भी मैं कहूँगा कि उनके लिए, अंगद के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो जिस तरह हनुमान जी उनके साथ जा रहे हैं, सारे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो उनके साथ जा रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि देखो लास्ट में जिस तरीके से राम जी ने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया कि आपने जाकर इस तरह से उनको बताना है, तो मैं ये बात सोचती हूँ कि ना एक तरह से देखा जाए तो लाइक जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मर्द ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, और उन्होंने ये भी एक मैसेज दिया कि कहाँ पर आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। मतलब हर मर्तबा जो है वो इस तरह से नहीं होता कि आप खामोश रहें कि अगले बंदे को पता चल जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि हर तरह से ना आपको एक कह लो कि जो फैमिली बॉन्डिंग है या एक रिलेशनशिप है उसको कैसे लेकर चलना है, या दोस्त हैं तो उनको कैसे आपस में होना चाहिए, कोई गलत फहमी पालने से पहले उस चीज़ को जो है एक मरतबा कन्वे ज़रूर करना चाहिए ताकि आपके मन में कुछ इस तरह से ना आ जाए। तो हर लिहाज से मैं कहूँगी कि सिचुएशंस को बीच में जो है वो दिखाया गया है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना।